हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। और हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर है, क्लास 11th। और मैं आपको बता दूं, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी सारे सब्जेक्ट का, स्पेशली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, मैं उससे आप लोगों को हेल्प देना चाह रही हूँ ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाए और आप अच्छे से उसको तैयारी करें और उसको याद करें। ठीक है, चलिए हिंदी ग्रामर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो चैप्टर का नाम है कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन, आलेख, फीचर, संपादकीय, संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आज आपको कराऊंगी। और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको देखें, पूरा देखें, ताकि आप लोग को एक अच्छा सा नोट्स बन जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालयी पत्र डैश का ही एक रूप है। किसका रूप है ये आपको बताना है, ये किसका रूप है। ठीक है, तो हम लोग जैसे रिपोर्ट का, औपचारिक पत्र का, अनौपचारिक का या आलेख का। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ उसको आप लोग लिख लो, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा 6 प्रकार के ककार होते हैं, 6 प्रकार के ककार होते हैं। देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं ये सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, पर अभी सामने जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अभी आप उस पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आलेख डैश का ही एक रूप है। आलेख किसका रूप है। आलेख याद रखिएगा जो निबंध का रूप है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, निबंध का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है कि निबंध का क्या अर्थ होता है, याद रखिएगा। तो निबंध का अर्थ होता है जोड़ना, बांधना, घटाना, तोड़ना या जोड़ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांधना। क्या होगा, बांधना। ठीक है, बांधने का काम करता है निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माता के नाम पत्र लेखन में के किस भेद के अंतर्गत आता है। माता के नाम पे अगर हम लोग पत्र लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का पत्र होगा। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा सरकारी और चौथा है अर्ध सरकारी। तो ये एक अनौपचारिक पत्र होगा। कौन सा पत्र होगा, अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जनसंचार के आधुनिक, ये जनसंचार यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक से माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। आपको बताना है कि अभी जो माध्यम हम लोग यूज़ करते हैं संचार का, तो इस संचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है। रेडियो, प्रिंट माध्यम, टेलीविज़न या मोबाइल। तो सबसे पुराना माध्यम जो है वो याद रखिएगा प्रिंट माध्यम है, सबसे पुराना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, क्यों पत्रकारिता की जाती है। तो पहला कल्पना के लिए, संस्मरण, जिज्ञासा या नीति। दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका आंसर होगा जिज्ञासा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। आपको बताना है कौन सा एक भाग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना। क्या होगा, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 10। निबंध डैश साहित्य की एक विधा है। निबंध डैश साहित्य की एक विधा है। देखिए पद्य, गद्य, महाकाव्य या काव्य। तो देखिए जो निबंध लिखा जाता है वो गद्य के लिए है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संवाददाता कहते हैं, संवाददाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं आपको आंसर सीधे बताती हूँ। उल्टा पिरामिड इसको शैली करते हैं, उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए 4 ऑप्शंस देख लीजिए। पहला दिया हुआ है कि काल्पनिक होना चाहिए, कथनात्मक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, या फिर तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। तो जो रिपोर्ट में जानकारी दी जाती है ना, उसका स्वरूप यानी कि वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, तथ्यात्मक होने चाहिए और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। जब हम लोग निबंध यानी कि एसे राइटिंग हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो उसका अंतिम भाग को क्या कहते हैं, लास्ट में जो लिखते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं निष्कर्ष। निबंध का अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है।
देखिए मैं एक वीडियो बना दूंगी कि निबंध कैसे लिखा जाता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निबंध का एक अति आवश्यक गुण क्या है? निबंध का एक अति आवश्यक गुण है मौलिकता। उसमें छोटी छोटी बातों को बहुत ही विस्तार से समझा के लिखा जाता है और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो याद रखिएगा, पत्रकारिता का जो शब्द आया है वो समाचार पत्र से आया है। किससे आया है? समाचार पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है। रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य दृश्य, तीसरा श्रव्य और चौथा मुद्रित। तो इसका जो आंसर होगा श्रव्य। क्या होगा? श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? डैश कहलाता है। तो डैश यहाँ खाली स्थान में आपको भरना है कि क्या कहलाता है। पहला काव्य लेखन, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा विशेष लेखन और चौथा है कहानी लेखन। देखिए, जब सामान्य लेखन से हटकर अलग लेखन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष लेखन कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्पेशल राइटिंग जिसको बोलते हैं, और मैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। चलिए, 20 क्वेश्चन नंबर है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? जब आप लेटर लिखते हैं और जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग आपका विश्वासी लिखते हैं हिंदी में, तो उसमें किसका नाम होता है नीचे? तो याद रखिएगा वो प्रेषक का होता है। किसका होता है? प्रेषक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? विद्यालय में अवकाश हेतु किसे संबोधित किया जाता है? तो देखिए, जब हम लोग विद्यालय में एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को, तो हम लोग उनको भी संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पहली बार जो मुद्रण हुई थी कहाँ हुई थी? तो वो चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? जो फिल्म है ना, जो फिल्म हम लोग मूवी देखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं उसे हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर देखते हैं तो दृश्य और सुनते हैं तो श्रव्य। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। आज मैं आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। 24। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, चर शब्द का यहाँ मतलब है चलना। क्या है? चलना। नेक्स्ट है 25। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत में टेलीविज़न जब आई इंडिया में पहली बार तो 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959। क्वेश्चन नंबर 26। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे मीडिया की भाषा में आपको बताना है कि बीट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, बीट का अर्थ होता है संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को ही बीट कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बीट। 1 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी? विधिवत ऑल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? मूक फिल्म किसने बनाई थी? देखिए, ये जो फिल्म है ना, ये मूक फिल्म है जिसमें पिक्चर चलती थी, आवाज़ नहीं आती थी, ठीक है। तो ये दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना, यानी कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? ये ऐसे याद रखिए। तो 1976 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है? किस तरह का मतलब समाचार हम लोग देखते हैं जिसमें कि आपका शब्द रहते हैं, ध्वनि रहते हैं और दृश्य भी रहते हैं? तो याद रखिए, टेलीविज़न। फ्रेंड्स, आज हिंदी से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आपको और भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।